Hello children, hope you are doing good. Okay children, in this video I am here with the solutions of exercise 5.4 okay, of chapter 5 square and square roots for class 8, and this is the revised syllabus. We are going according to the revised syllabus of NCERT. Okay, so today in this video I am here with the question number 1, with the solution of question number 1, and the question number 1 says that we have to find the square root of the given numbers by the help of long division method. Okay, so we are going to solve, we have to find the square root using long division method. So in earlier videos, if you are following my videos, then you must have seen the stepwise the steps that need to be followed while using the long division method in order to find the square root. So let's begin. Okay, so the first question is 2304. We have to find the square root of 2304 by using long division method. So what we need to do first, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, we have to pair up from the unit digits. Okay, यहाँ पे आप दो का पेयर कर लेंगे. तो चिल्ड्रन जो पहला पेयर्ड नंबर हमको मिल रहा है वो क्या है 23. अब हमको देखना है कि नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 23 के. ओके, तो हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है एंड 5 का स्क्वायर 25 है. तो 25 वी कैन नॉट टेक क्योंकि 25 इज बिगर देन 23. तो व्हाट वी कैन टेक 16 एज द नियरेस्ट स्क्वायर. तो वो किसका स्क्वायर है 4 का. तो हाउ यू विल राइट इट 4 4s are 16. Okay, then you have to subtract it as usual जैसे हम simple division में करते हैं. 13 minus 6 is your 7. और ये जो दोनों जो digits हैं paired up, वो दोनों एक साथ नीचे हम लेकर आएंगे तो 0 4 will come together. Okay, the next step क्या करेंगे हम, ये 4 and this 4 will be added. Okay, so 4 plus 4 here it will become 8. Okay children, now the next step is, अब हमको कोई ऐसा नंबर रखना है कि उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो हमारे पास 704 आ जाए या तो उसका कोई नियरेस्ट नंबर हमको मिल जाए. ओके, तो क्या आ सकता है, आप इसको देखिए, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 4 है. तो किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 4 आता है. तो एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एक 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट्स में 4 आता है. ओके, तो हम क्या रख कर देख सकते हैं इसमें, वी कैन पुट 8 है ना. याद रखिए कि जो नंबर आप यहाँ पे 8 के साइड पे रखेंगे उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई भी करना है. ये नहीं कि आपने 8 यहाँ पे लिया है तो आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नो, व्हाट यू हैव टू डू, 8 8s are 64. सो इफ यू हैव पुट हियर 8 तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 8 8s are 64 and 64 plus 6 is 70. ओके, सो 8 8s are, so what we get the square root of 2304 as 48. This is the square root of 2304. So children, the next question is 4489. We have to take out the square root of 4489. Just follow the step. Okay, पहले हम पेयर अप करेंगे दो डिजिट्स को. ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे. तो 44 का नियरेस्ट स्क्वायर है आपका 6 6 36, क्योंकि 7 7s are 49 will be bigger than 44. सो हम लोग क्या लेंगे 6 6 36. ओके, नाउ 14 minus 6 is 8. ओके, then the next step, ये दोनों digits इकट्ठा नीचे आएंगे, so it will be 89 will come together. Okay,
नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 6 और इस 6 को ऐड अप करेंगे, तो 6 + 6 is your 12. ओके चिल्ड्रन, नाउ कोई एक ऐसा हम नंबर डिजिट यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट रखेंगे कि उसे डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको या तो 889 मिल जाए या उससे कोई छोटा नंबर मिल जाए. ओके तो पहले वो फाइंड आउट करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है. तो किसके किसके स्क्वायर में कि कौन से नंबर के स्क्वायर में 9 आता है वंस के प्लेस में या यूनिट्स के प्लेस में. तो एक तो 3 3 ज़ा 9 है और दूसरा 7 7 ज़ा 49 है ना. तो वी विल ट्राई विथ 7 फर्स्ट. ओके हम डायरेक्टली 7 देखते हैं. 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 14 + 4 18, 7 1 ज़ा 7, 7 + 1 8. ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 7 बिकॉज 127 × 7 is your 889. Children, just be careful. जो नंबर आप यहाँ जो डिजिट आप यहाँ प्लेस करेंगे उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 is what 67. Okay. Then third question says that we have to find out the square root of 3481. Okay, 3481 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट. तो फिर से वही सेम स्टेप फॉलो कीजिए. यू हैव टू पेयर अप ऑन द वंस प्लेस. ओके फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 34 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है. तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36. तो 6 6 ज़ा 36 इज bigger than 34. We cannot take it. Okay, so we will take 5 5 ज़ा 25. Okay, then 14 minus 5 is your 9 और 81 will come down. Okay, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 5 और इस 5 को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे. ओके सो व्हाट विल गेट, we will get 5 + 5 10. ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको देखना है कि किसके स्क्वायर में हमको वंस के प्लेस में 1 आता है. तो एक तो 1 के स्क्वायर में 1 और दूसरा 9 का स्क्वायर जब करते हैं 9 का तो व्हाट वी गेट 81 एंड वंस इन द वंस प्लेस. सो विल टेक 9 here. Okay, now just see 9 as a okay children, the digit that you are putting here, जो डिजिट आप यहाँ रख रहे हैं उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है. इफ आई हैव टेकन 9 सो आई हैव मल्टीप्लाइड विथ 9 एंड या तो आपको इसका 981 का स्क्वायर नियरेस्ट नंबर चाहिए था या फिर 981 अगर मिलता है तो यू हैव टू टेक दैट यूनिट. ओके सो 3481 square root is your 59. Okay children, now the next is we have to take out the square root of 529. children actually जो छोटे नंबर्स है 529 आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो बिगर नंबर्स होते हैं वो उनका और जो डेसिमल में अगर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना होता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. ओके अगर एग्ज़ाम्स में आपका स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आपको तो उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए. लेकिन अगर कोई भी मेथड आपको स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड. Okay, so 529. तो सबसे पहला स्टेप you have to pair up from the back from the ones place. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास बच जाता है 1 digit number that is 5. अब nearest square 5 का क्या है, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9. 3 3 ज़ा 9 is bigger than 5 so we cannot take it, so we'll take 2 2 ज़ा 4. Okay. Now 5 minus 4 1 and 29 will come down together. Okay. अब next step क्या है, 2 plus 2. तो
ओके, इस क्वेश्चन से हमको इसको ऐड करना है तो वी विल गेट 4. ओके, नाउ अब हमको कोई ऐसा डिजिट यहाँ प्लेस करना है कि उससे मल्टीप्लाई करने पे हमको 129 मिल जाए या फिर उससे कोई छोटा नंबर हमको मिल जाए. ओके, सो क्योंकि 3 3s are 9 आता है तो वी विल ट्राई विथ 3. 3 3s are 9, 4 3s are 12. ओके, सो now get 3 3s are and we get 129. So the square root of 529 is 23. Children, always remember that practice makes everyone perfect. और मेरी तरफ से आपको एडवाइस तो ये है कि आप बिल्कुल मैथ्स प्रैक्टिस आप कभी मत छोड़िए. ओके, एटलीस्ट 1 आवर आपको मैथ्स प्रैक्टिस के लिए देना ही चाहिए. और जैसे जैसे क्लासेस हायर होती है लाइक 10th स्टैंडर्ड तो आपको मैथ्स पढ़ना ही है, तो आप अपने जो मैथ्स प्रैक्टिस के आवर्स हैं वो बढ़ाते रहिए. ठीक है, और मैथ्स से बिल्कुल घबराइए नहीं. अगर आपका कंसेप्ट इज क्लियर देन nobody can stop you. Okay, hello children, back to the video in a second, but before that I want to inform you all that I am taking online classes also. So if you are really liking my videos and you are okay with the explanation, so you can join the Telegram group of mine. The link is given in the description. Thank you. Children, now the next we have to take the square root of 3249. Okay. Now first step, आप pair up कीजिए 49 and this is 32. अब 32 का nearest square is your 5 5s are 25, 6 6s are 36. You cannot take 6 6s are 36 because 36 is bigger. Okay, then 32. So we will take 5 5s are 25. Okay. Now 12 minus 5 is 7 and this 49 will come together. Now this 5 and this quotient 5 will be added and this will become 5 plus 5 10. Okay children. So अब आप देखिए वंस के प्लेस में यहाँ 9 है, मतलब कौन सा नंबर है जिसके वंस के प्लेस में स्क्वायर में 9 आता है. तो एक तो 3 3s are 9 है और एक 7 7s are 49. So चलो आप देखते हैं. अब हमेशा याद रखिए जो आपने यहाँ पे जो डिजिट प्लेस किया है आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो हियर 7 7s are 49 and this 4 will come down 7. So we get 749 if we will place 7 here. Okay. So children, 3249 का स्क्वायर है आपका 57. Children, the square root of 1369 we have to take out it. So pair up from the back. So we get 13. So the nearest square to 13 is 4 4s are 16. We cannot take because it will be bigger than 13. So we'll take 3 3s are 9. So 3 3s are 9 we'll take. 3 minus 9 is 4 and the 69 will come as it is. Okay. Now the next step हम ये 3 ये क्वेश्चन 3 को add up करेंगे. तो 3 plus 3 6. Okay. Now हमको एक ऐसा डिजिट यहाँ पे प्लेस करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 469 मिल जाए या उससे कोई छोटा नंबर मिल जाए. ओके, तो किसके किसके प्लेस में आपका स्क्वायर में आता है वंस के प्लेस में 9. एक तो 3 3s are 9 और एक 7 7s are 49. ओके, वंस के प्लेस में 9 आता है. तो विल ट्राई विद 7 फर्स्ट. 60 7 करके देखते हैं. देखिए जो डिजिट मैंने यहाँ रखा है उसी से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो 7 7s are 49, 7 6s are 42 and 42 plus 4 46. So we get 460. Okay, so we place 7 460. Okay children, now we will take this as the square root. So 1369 का square क्या है आपका 57. Okay children. So children, I have
solve till 6 part here of the first question. In my next video, I will be coming with the rest of the solution. Children, if you are really okay and fine with the explanations, okay, and still if you have not subscribed to the channel, then kindly subscribe to the channel and please hit the like button for sure. Thank you so very much.